बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है हफ्ता 5 सितंबर और आज हमें बात करना है एक बहुत ही अहम और तारीखी इक़दाम कराची के हवाले से, कराची ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर अहम खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिएगा क्योंकि आपकी आरा और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए आज एक बहुत बड़े तारीखी पैकेज का ऐलान किया। अगर उसके पस मंजर में बात करें तो पाकिस्तान के माशी हब कराची को बारिश ने बुरी तरह से तबाह कर डाला। रहायशी और कारोबारी एरियाज में कई फुट गंदा पानी खड़ा हो गया। तेज बारिशों के नतीजे में लाट और थाडो डैम भी भर गए। लाट डैम में पानी भरने से वहां से पानी बह निकला और नार्दर्न बाईपास से होता हुआ मलीर नदी में सैलाबी कैफियत पैदा करने का बायस बना। फौज के अहलकार घरों में महसूर लोगों की मदद पूरी जान से कर रहे हैं। आर्मी इंजीनियर्स की तरफ से मोटरवे M9 को बचाने के लिए 200 मीटर तवील और 4 फीट ऊंचा बंद भी तामीर किया गया। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशंस की हिफाजत के लिए भी फौजी जवानों को तैनात किया गया। अर्बन फ्लडिंग ने पूरे शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। कराची जो कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा शहर है, क्या में पाकिस्तान के वक्त उसकी आबादी सिर्फ 12 लाख और जब पाकिस्तान बन गया तो लाखों लोगों ने कराची को ही अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया। कराची में 500 से जायद बरसाती नाले हैं जो सारे के सारे भीरा अरब में जाकर गिरते हैं, लेकिन सियासी माफियाज ने नालों की जमीनें भी बेच डाली, जिसकी वजह से निकासी आपका पूरा सिस्टम बुरी तरह से मजरू और तबाह होकर रह गया। कराची के चारों बड़े नाले यानी लियारी नदी, मलेर नदी, गुजरो नाला और औरंगी नाला को नाजायज तजावजात ने तकरीबन ख़त्म ही कर डाला है। कई नालों पर इतना कचरा और कूड़ा डाला गया है कि अब लोग उस पर पैदल चल फिर भी सकते हैं। इस तरह नकासिया आपके सारे रास्ते मसदूद कर दिए गए। नकासिया आपके ये कुदरती ज़राए यानी नदी नालों पर सियासी माफियाज के ताउन से कानूनी तामीरात की गई जो कि सब की सब गैर कानूनी हैं, लेकिन सियासी माफियाज का उन्हें कवर हासिल है। कराची में इस सैलाबी पानी की बहुतात और मुसलसल गलीज पानी कई फुट खड़ा रहने से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह होकर रह गया। सिंध की सूबाई हुकूमत जो मुसलसल 2018 से 12 सालों से सिंध की अवाम की गर्दनों पर मुसल्लत है, वो मामलात सुधारने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई, जिस पर वफाकी गवर्नमेंट को
हरकत में आना पड़ा ताकि पाकिस्तान के मुआशी हब को किसी तरह से मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सारी सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से लिया और फिर गहरी सोच उपचार के बाद और पाकिस्तान के तमाम मुअस्सर इदारों की मुशावरत के बाद आज कराची में जाकर उन्होंने अहालियान कराची के लिए तारीख साज पैकेज का ऐलान किया, जिसके ज़रिए से पीने के पानी, सीवरेज, गंदे नाले, ट्रांसपोर्टेशन और सॉलिड वेस्ट के पेचीदा मसाइल को हल किया जा सकेगा और इस सारे काम की निगरानी और मुआवनत के लिए प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बना दी गई है। ये सारे काम तामीर व तरक्की के इस कमेटी के ज़रिए से निपटाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अपने इक़दाम की मिसाल देते हुए कहा कि कमेटियां बनाकर हमने कोरोना की आलमी वबा को पाकिस्तान में उस पर सदेबाप किया, उस पर काबू पाया और इसी तरह कराची के पेचीदा मसाइल के हल के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा। और इस मौका पर उन्होंने कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक फ़ौज की ताउन और मुआवनत का ख़ास तौर पर ज़बरदस्त तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया और कहा कि आइंदा 3 सालों में इस मामले को, इस मसले को, इस पेचीदा सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और K4 मंसूबा भी आइंदा 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा, जिसका कुछ हिस्सा वफाक और कुछ हिस्सा सूबा तामीर करेगा और इस तरह वफाक और सूबा मिलकर K4 की तकमील और तामीर का बाइस बनेंगे। नालों पर नाजायज तजावजात और रहाइश पजीर लोग, जबकि अब नाजायज तजावजात को गिराया जा रहा है, तो उनसे जो लोग मुतासिर होंगे, सूबाई गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो उन्हें मुतबादल ज़राए मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सड़कों के मंसूबे भी इसी पैकेज से तामीर करने का ऐलान कर दिया। इस पैकेज की नौइयत 3 तरह से है। वो तमाम मंसूबे जो जल्दी मुकम्मल हो सकते हैं उन्हें 1 साल मुद्दत के लिए रखा गया है, कलील मुद्दत मंसूबों के हवाले से, और जिन मंसूबों की तकमील में ज़्यादा देर लग सकती है उन्हें तवीलुल मियाद मंसूबे करार देकर उनकी तकमील के लिए 3 साल का अरसा मुकर्रर किया गया है। और शहर में मुख्तलिफ इंतज़ामी बॉडीज़ को PCIC की मदद से एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया है ताकि यकसुई के साथ और तेज़ी के साथ इन मंसूबों को पूरा किया जा सके, मुकम्मल किया जा सके और किसी तरह की ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें उसमें दरपेश ना हो। इन मंसूबों के लिए होने वाले इजलास में ISA के चीफ और कोर कमांडर कराची भी शामिल थे, यानी इन मंसूबों की तकमील में पाक फौज का भी एक कलीदी रोल रखा गया। 1113 अरब रुपए
کا جو تاریخی پیکج اناؤنس کیا وزیر اعظم پاکستان نے، اس میں سے 92 ارب روپے واٹر سپلائی کے لیے رکھے گئے ہیں. 141 ارب سے سیوریج سسٹم کو بہترین بنایا جائے گا، جبکہ 267 ارب سالڈ ویسٹ اور نکاسی آپ کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ سڑکوں کی بحالی کے لیے اس میں 41 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ ماس ٹرانزٹ، ریل اور روڈ ٹرانسپورٹ کے لیے 572 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی جو کام 12 سالوں کی اپنی حکومت کے دور نہیں کر سکی، اور نون لیگ بھی اپنے بار بار آنے والے ادوار میں کراچی کے لیے اس طرح کا کوئی تاریخی پیکج نہیں دے سکی. یہ کام آپ وزیر اعظم عمران خان نے کر دیا ہے، اور PCIC ان سارے منصوبوں کی نگران اور ذمہ دار ہوگی. اور اس طرح سے اب یہ کام پاکستان کے وفاقی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور مقتدر اور فعال اداروں کی کوآرڈینیشن سے پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور کراچی جو کہ پاکستان کا معاشی ہب ہے پھر سے تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا، اور اس طرح سے عروس البلاد کراچی دوبارہ سے روشنیوں کا شہر اور مرکز نگاہ بن کر رہے گا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اہم خبر کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.